जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का 2026 का मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे। यह सोशल साइंस का मॉडल पेपर है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई वो किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश को देखेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजनी, बिस्मार्क, हिटलर, काबूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। जो हिंद स्वराज जो बुक था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर, मेरठ, लाहौर, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर में हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। और अभी वर्तमान में अमृतसर कहाँ है, मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का क्या अर्थ है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। और डी है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। ऑप्शन डी राइट आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? जो महामंदी की शुरुआत मतलब कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 1929 में राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो जो आलू अकाल हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, आयरलैंड में। ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? जो भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था वो किन के द्वारा लाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, और डी है अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों द्वारा। जो प्रिंटिंग प्रेस था वो किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था लेकिन बेहतर कहाँ से आती थी? मतलब कह रहा है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में होता था लेकिन सबसे बेहतर किसमें कहाँ से आती थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, फारस से आती थी। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, लाल मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति,
पेड़ों को उगाना। तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/4, 2/4, 3/4, इसमें से कोई नहीं। तो धरातल कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 3/4 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? रबर, जूट, कपास, कहवा। जो सुनहरा रेशा है किस फसल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है रूस, चीन, अमेरिका, भारत। जो पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है वो किस देश का है? तो 14 को जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, भारत का। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? जो भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल, सिंहली, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सिंहली। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोखरण भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड। जो पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 7वीं सूची में किया गया है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, भारतीय समाज माना जाता है एक मात्र सत्तात्मक समाज, एक प्रीत सत्तात्मक समाज, एक भ्रातृ समाज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत समाज कैसा माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, एक प्रीत सत्तात्मक समाज माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त सभी। तो जो भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य भी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, वामसेफ किसका आंदोलन था? किसान, कर्मचारी, उद्योगपति, उपरोक्त सभी। तो जो वामसेफ किसका आंदोलन था? कर्मचारी का आंदोलन था। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जो राजनीतिक दल होते हैं पार्टी लड़ने वाले, जैसे बीजेपी हो गया और कोई पार्टी, मतलब बहुत सारे हो गए, तो उन लोगों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, चुनाव आयोग देता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है,
इसमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो 24 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, चीन में। ठीक है, चीन में कैसा शासन व्यवस्था है? तो दलीय शासन व्यवस्था है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, सी है अशिक्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो जो भारत में लोकतांत्रिक की सफलता में क्या बाधा है? गरीबी भी है और मतदान का दुरुपयोग भी है और अशिक्षा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है? जो भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2006, 2003, 2006, बी है 2004। तो जो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 2005 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? वाणिज्य बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। जो भारत में मुद्रा होती है उसको जारी कौन करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा, शाख मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, पत्र मुद्रा। ठीक है, थोड़ा कभी कभी गलती बोला जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2006, जुलाई 2007। जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 2005 में। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो में अगर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड क का, और खंड ख आएगा दूसरा वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।